नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्तृ क्रिया संबंध। इसका अर्थ होता है कर्तृ यानी कर्ता, जो काम को करता है वो कर्ता होता है। जैसे हम कहेंगे कि बालक जाता है तो जाने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, इसलिए बालक क्या है? कर्ता है। क्रिया संबंध, कर्ता का और क्रिया का क्या संबंध है? क्रिया यानी जो काम हम करते हैं, जैसे खाना पीना चलना दौड़ना, ये क्रिया है। जैसे हम कहेंगे कि बालक जाता है तो बालक क्या है? करता है। और जाना जो है वो क्या है? क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया, इन दोनों का क्या संबंध है वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आपके आया है इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो ये अकारांत क्या होता है? जिन शब्दों का अंत, आखिरी का जो वर्ण है वो अ हो, वो अकारांत होता है। जैसे हम बोलेंगे राम, तो आखिरी में हम बोलते हैं अ, राम। तो म में जो अ है वो आखिरी का वर्ण है, तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे हम बोलेंगे राम, श्याम, गज, अश्व, तो ये सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिससे पुरुष जाति का, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग बताया है कि उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया है इसमें बालक पठति। तो एक बालक के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है, इसमें बालक लिखेंगे। बालक का मतलब होता है एक बालक। पठ एक क्रिया है, पठ का मतलब होता है पढ़ना। एक के लिए हमेशा ती आता है, तो बालक पठति यानी बालक पढ़ता है। बालकौ यानी दो बालक। पठ का वही क्रिया है पठ, और दो के साथ में हमेशा तह आता है, तो बालकौ पठत यानी दो बालक पढ़ते हैं। ज्यादा के लिए आता है बालकाः। पठ एक क्रिया है, पीछे अंत्य आता है, बहुवचन है। तो बालका पठंती यानी बहुत सारे बालक जो हैं वो पढ़ते हैं। जब दो से संख्या ज्यादा हो जाए तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। बालक पठती बालक पढ़ता है। बालकौ पठत दो बालक पढ़ते हैं। बालका पठंती सब बालक पढ़ते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक वचन में कर्ता के लिए बालक, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन के लिए बालकः आएगा। क्रिया आपके पढ़ जैसे क्रिया है, तो एक वचन के साथ हमेशा ती लगता है, द्विवचन के साथ में तह, बहुवचन के साथ में अंति। तो यहाँ पर आपको पठती यानी पढ़ता है, पठत यानी दो पढ़ते हैं, और पठंती यानी ज्यादा पढ़ने के लिए आता है। तो बालक पठती बालक पढ़ता है, बालकौ पठत दो बालक पढ़ते हैं, बालका पठंती सब बालक पढ़ते हैं। अब आगे इसमें दिया है जैसे अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो अश्व भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हम बोलते हैं अश्व तो अ की आवाज आती है पीछे। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी, विसर्ग ये प्रथमा विभक्ति के लिए लगाया जाता है। तो अश्व धावती, अश्व यानी घोड़ा, धाव का मतलब होता है दौड़ना, एक वचन है इसलिए ती लगेगा। अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर दो घोड़े हैं तो इसलिए आ जाएगा अश्वौ, यानी दो घोड़े। धाव का मतलब होता है दौड़ना, दो के साथ में हमेशा त आता है, तो अश्वौ धावत दो घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद आया है दो से ज्यादा घोड़े हैं, तो अश्वाह बहुवचन है, अश्वा बहुत सारे घोड़े। धाव मतलब दौड़ना, ज्यादा के लिए अंत्य आता है, अश्वा धावंती। तो अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावत दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वा धावंती सब घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है मोर। ये मयूर, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मयूर यानी एक मोर जो है, नृत्य का मतलब होता है नाचना, एक के साथ में ती आता है, तो नृत्य तिया नाचता है, मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः दो मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति सब मोर नाचते हैं। इसके बाद दिया है इसमें अन्यानी वाक्यानि यानी अन्य वाक्य भी दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आया है सैनिक यानी सैनिक। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, एक के साथ में ती आता है, सैनिक रक्षति सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षतः दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति सब सैनिक रक्षा करते हैं। गज, गज का मतलब होता है हाथी, गच्छ का मतलब होता है जाना, एक के साथ में ती आता है। गजः गच्छति हाथी जाता है। गजौ गच्छत दो हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति सब हाथी जाते हैं। नरः पिबति, नर का मतलब होता है आदमी, पीप का मतलब होता है पीना, एक के साथ में ती आता है। नरः पिबति आदमी पीता है। नरौ पिबत दो आदमी पीते हैं। नराः पिबन्ति सब आदमी पीते हैं। छात्रः क्रीडति छात्र खेलता है, क्रीड का मतलब खेलना। छात्रौ क्रीडत दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति सब छात्र खेलते हैं। बालकः यानी एक बालक, पश्य का मतलब होता है देखना, बालक देखता है। बालकौ पश्यतः दो बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति सब बालक देखते हैं। आपको इतना समझ में आ ही गया होगा
कि ये पुल्लिंग में एक जैसे चल रहे हैं, सैनिकः गज नर छात्र बालक। द्विवचन में सैनिकौ गजौ नरौ छात्रौ बालकौ। बहुवचन में सैनिका गजा नरा छात्रा बालका। अब एक याद कर लेंगे, दूसरा अपना आप हो जाएगा। वो क्रिया भी आपकी चेंज होती जाएगी और पीछे के तीत अंति जैसे थे वैसे ही रहेंगे। एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। जैसे रक्षति गच्छति पिबति क्रीडति पश्यति एक वचन, रक्षतः गच्छतः पिबतः क्रीडतः पश्यतः द्विवचन, रक्षन्ति गच्छन्ति पिबन्ति क्रीडन्ति पश्यन्ति ये बहुवचन है। अब ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द आपके कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दिया है इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। आकारांत जिसका अंत आ से हो रहा है, जैसे हम बोलेंगे रमा, जैसे मेरा नाम है दीपिका, आ से आखिरी का जो वर्ण है वो आ है। जैसे बोलेंगे अपन कि रमा, तो आखिरी का आ है, इसलिए इसको कहते हैं आकारांत। वो स्त्रीलिंग शब्द यानी जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग में पहला दिया है इसमें बालिका। बालिका का मतलब होता है एक ही बालिका। पठ मतलब वही क्रिया, चाहे पुल्लिंग के साथ आए तो भी वही क्रिया आएगी और स्त्रीलिंग के साथ भी वही क्रिया आएगी, और एक वचन में ती लगता है। बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। बालिके पठत, दो बालिका है तो बालिके बोलेंगे। पुल्लिंग वाले में दो के लिए बालकौ आता है और स्त्रीलिंग में बालिके आता है। आगे इसमें दिया है बालिके पठत यानी दो बालिका पढ़ती है। बहुवचन अगर है तो बालिका पठंती, सब बालिका पढ़ती है। बालिका पठती, बालिके पठत, बालिका पठंती। बालिका पढ़ती है, दो बालिका पढ़ती है, सब बालिका पढ़ती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग में बालक, बालकौ, बालका। स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका। क्रिया तो वही तीत हंती लगेगी दोनों में। इसके बाद चटका यानी चिड़िया। चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द में आता है चटका। तो यहाँ पर चटका यानी चिड़िया। कूच का मतलब होता है कूजना, यानी चिड़िया जो चहचहाती है उसको कूजना कहते हैं। तो चिड़िया जो है वो कूजती है। चटके कूजत, दो चिड़िया कूजती है। और बहुवचन में चटका का हो जाएगा चटका, सब चिड़िया कूजती है। इसके बाद दिया है महिला। ये भी स्त्रीलिंग शब्द महिला। महिला पच का मतलब होता पकाना। महिला पचती, महिला पकाती। महिले पचत, दो महिला पकाती है। बहुवचन में हो जाएगा महिला पचंती, सब महिला पकाती है। अन्यानी वाक्यानि, अन्य वाक्य भी दिए हुए हैं। छात्रा लिखती, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। लिख का मतलब होता है लिखना, एक के साथ में ती आता है। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। छात्रे लिखत, दो छात्रा लिखती है। छात्रा लिखंती, सब छात्रा लिखती है। अजा चरती, अजा का मतलब होता है बकरी, तो बकरी जो है स्त्रीलिंग शब्दों में आता है अजा। चर का मतलब होता है चरना, बकरी चरती है। अजय चरत, दो बकरियां चरती है। अजा चरंती, सब बकरी चरती है। कलिका यानी कलियां। विकसती यानी विकसित होना। तो कली का, कली जो है वो विकसती यानी विकसित होती है, खिलती है, कली खिलती है। कली के विकसत, दो कलियां खिलती है। कलिका विकसंती, सब कलियां खिलती है। बालिका वदती, बालिका जो है वद का मतलब होता है बोलना। बालिका वदती, बालिका बोलती है। बालिके वदत, दो बालिका बोलती है। बालिका वदंती, सब बालिका बोलती है। अब आप देखें कि एक वचन में सब में छात्रा, अजा, कलिका, बालिका, कोई विसर्ग नहीं आएगा। और द्विवचन में सबके ऊपर एड़ी की मात्रा आएगी, छात्रे, अजय, कलिके, बालिके। और बहुवचन में जैसा एक वचन है उसके पीछे सबके विसर्ग लग जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा, छात्रा, अजा, कलिका, बालिका। और क्रिया में वही तीत अंति लगेगा। तो इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए, अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग हो गए। इसके बाद अब आया आपके अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में यही आएगा आपके कि कुछ शब्दों को नपुंसकलिंग में लिया गया, जैसे फल है, पुस्तक है, चित्र है, यानम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नपुंसकलिंग का पहला जो होता है एक वचन, वह जैसे फल का बनेगा फलम, द्विवचन में बनेगा फले, वो बहुवचन में बनेगा फलानी। क्रिया में तो वही वापस एक वचन में तिया आएगा और द्विवचन में तह, बहुवचन में अंत्य आता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक फल गिर रहा है इसलिए हम लिखेंगे फलम। पतती यानी फल गिरता है। फले पतत, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती, सब फल गिरते हैं। आगे दिया है इसमें कार यानम चलती। कार यानम यानी कार जो है वो चलती, चल मतलब चलना, कार चलती है। कार याने चलत, दो कारें चलती है। कार यानानी चलंती, सब कारें चलती है। आगे इसमें आया है पुस्तक के लिए, पुस्तक का एक वचन पुस्तकम, अस्ति यानी है। अब आप ये ध्यान दें कि इसमें ऊपर जो क्रिया है उसके हिसाब से चलना, खाना पीना, दौड़ना वो नहीं आकर के केवल है आया है, किताब है।
तो हे के लिए क्या बोलेंगे? अस्ति। द्विवचन में भी स्था है, इसका मतलब भी हे होता है, संति का मतलब भी हे होता है। लेकिन ये अलग अलग प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि एक वचन में हे के लिए कहेंगे अस्ति और द्विवचन में कहेंगे स्तः और ज्यादा के लिए संति कहेंगे, जबकि तीनों का मतलब हे ही होता है। पुस्तकम अस्ति, किताब है। पुस्तके स्तः, दो किताबें हैं। पुस्तकानि संति, सब किताबें हैं। अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्य दिए हुए हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। फूल जो है वो भी नपुंसकलिंग में आता है, तो जैसे फल का एक वचन बनता है फलम, ऐसे पुष्प का बना पुष्पम। पुष्पम विकसति यानी फूल खिलता है। द्विवचन में जैसे फल का बनता है फले, ऐसे पुष्प का बनता है पुष्पे। पुष्पे विकसत यानी दो फूल खिलते हैं। फल का जैसे बहुवचन बनता है फलानी, ऐसे पुष्प का बनता है पुष्पाणी। पुष्पाणी विकसंती, सब फूल खिलते हैं। व्यजनम का मतलब होता है पंखा, भ्रम का मतलब होता है घूमना, और एक वचन के साथ में हमेशा ती आता है। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमत, दो पंखे घूमते हैं। व्यजनानी भ्रमंती, सब पंखे घूमते हैं। फिर आपके उसी प्रकार से इसमें क्रिया जो है वो केवल हे आया है। गृहम अस्ति, घर है। गृहे स्तः, दो घर है। गृहाणि संति, सब घर है। इस प्रकार से आपके इसमें यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए, आकारांत स्त्रीलिंग हो गए और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ। अगर आपने ये पूरा ध्यान से सुना है तो आप इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें, उचितम मेलनम कुरुत, सही जोड़ी मिलाइए। जैसे इसमें पहला दिया है पुष्पाणी। पुष्पाणी जो है नपुंसकलिंग का बहुवचन है, पुष्प का पुष्पाणी, तो फूल क्या करते हैं? विकसंती, खिलते हैं। अजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है का बहुवचन है अजाह, बकरी क्या करती? तो चरंती, चरती है। गंगा स्त्रीलिंग का एक वचन है गंगा, गंगा क्या करती है? प्रवहती यानी बहती है। बालको, बालक आपके पुल्लिंग का द्विवचन है बालको, बालक क्या करते हैं? तो पठतः, पढ़ते हैं। चटके, चिड़िया जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है चटके, चिड़िया क्या करती है? कूजतः, पूजती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, उचितम क्रियापदम चित्वा, उचित यानी सही क्रियापद यानी क्रिया को चुन करके, चित्वा यानी चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपके यहाँ पर जो ऊपर शब्द दिए गए हैं इसमें से आपको उचित जो है वो क्रियापद को चुन करके यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया है यहाँ पे पहला छात्रा, छात्रा जो है वो बहुवचन है। अब यहाँ पर बहुवचन का देखें कौन सा आया है, तो गच्छति ती एक वचन है, गच्छ खादतः द्विवचन है, फिर पठंती बहुवचन है, और उसके बाद भ्रमंती भी बहुवचन है। अब कौन सा लगा है यहाँ पर, तो हम देखेंगे सेकंड नंबर वाला चक्राणी जो है वो भी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो दोनों में चक्राणी में भी बहुवचन आएगा, छात्रा में बहुवचन आएगा, और ऊपर भी दो है पठंती और भ्रमंती। कौन से में लगाएं, तो आप देखिए चक्राणी जो है पहिया, चक्र का मतलब पहिया होता है, पहिया क्या करता है? तो भ्रम मतलब घूमना होता है, पहिया घूमता है। अगर हम पहले छात्रा के साथ भ्रमंती तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहिया जो पढ़ता नहीं है, इसलिए छात्रा के साथ तो लिखेंगे पठंती, छात्रा पठंती यानी छात्रा पढ़ती है, और चक्राणी के साथ लिखेंगे भ्रमंती, पहिया घूमता है। यानम जो है वो एक वचन है, नपुंसकलिंग का एक वचन, तो यानम यानी गाड़ी जो है वो क्या करती है? गच्छति, जाती है। बाली के और पत्र दोनों द्विवचन है। अब कौन सा लगाएं? यहाँ पर दो द्विवचन बचे, एक तो खादतः एक पततः। तो आप देखें कि बाली दो बालिकाएं जो वो क्या करती है? खादतः, खाती है। वो पत्रे यानी दो पत्ते जो क्या करते हैं? पत का मतलब होता है गिरना, तो पत्रे पतत, दो पत्ते गिरते हैं। फिर तीसरा दिया है इसमें, चित्रम दृष्टवा उत्तर, चित्रों को देख करके उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे किम पतति, तो पत का मतलब होता है गिरना, एक वचन के साथ में हमेशा ती आता है, इसका मतलब यहाँ का जो कर्ता है वो भी एक वचन में है, क्योंकि क्रिया एक वचन में, पत मतलब गिरना, गिरना जो क्रिया है उसका ती लगा हुआ है, ती लगा होना इसका मतलब है कि एक वचन है। अब आगे जो है कर्ता का भी एक वचन लिखेंगे, क्या गिर रहा है? तो पत्ता दिख रहा है अपने को कि पत्ता गिर रहा है, तो पत्ते को एक वचन में कहते हैं पत्रम, तो यहाँ आ जाएगा पत्रम पतति। के किड़ंती, अब अपने को खेलते हुए, कीड़ का मतलब खेलना, अंति शब्द बहुवचन के लिए आया है, कौन खेलता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर बालक दिख रहे हैं, पर ये बहुत सारे बालक हैं, तो किड़ंती बहुवचन है इसलिए बालक का बहुवचन होता है बालकाः, बालकाः किड़ंती। इसके बाद दिया है इसमें ये बहुत सारी बालिकाएं खेल रही है, तो काः धावंती, धाव का मतलब होता है दौड़ना, काः धावंती, कौन सब दौड़ रही है यहाँ पर? तो यहाँ इस जगह पर देखें कि यहाँ बहुत सारी बालिकाएं दौड़ रही है, धावंती में अंति शब्द बहुवचन आया है, इसलिए यहाँ हमको लिखना है बालिकाः धावंती यानी सब बालिका दौड़ती है। किम पतति, तो पत्रम पतति, कौन सब खेलते हैं? तो बहुत सारे बालक खेल रहे हैं इसलिए बालिकाः क्रीडन्ति। काः धावन्ति, कौन सब दौड़ती है? तो यहाँ पर बालिका धावन्ति, सब बालिकाएं दौड़ती है। कानि विकसन्ति, कौन सब खिलते हैं?
तो यहाँ पर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, इसलिए फूल का जो बहुवचन होता है पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसंती। इसके बाद और चित्र दिए हैं यहाँ पर कि कह हसती, कौन हंसता है। अभी एक ही लड़का है यहाँ पर, एक ही हंस रहा है, इसलिए बालक का एक वचन होता है बालक हसती। बालिका किम करोति, बालिका एक वचन है, बालिका क्या कर रही है यहाँ पर, तो बालिका जो है वो खा रही है, इसलिए लिखेंगे बालिका, खाद मतलब खाना, और एक वचन के साथ में हमेशा ती आता है, तो बालिका खादती। इसके बाद यहाँ आगे दिया है चौथा प्रश्न है शुद्धम के आगे राइट का निशान जो सही है, अशुद्धम के आगे गलत का निशान, वाह मतलब अथवा, शुद्ध अथवा अशुद्ध इति सूचित, ऐसा सूचित करो कि ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर दिया है बालक चरती, बालक चरता है, नहीं चरता है, बालक कभी चरता नहीं है, बकरी वगैरह चरती है, तो इसलिए गलत है, तो क्रॉस। अश्वधावती, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है इसलिए राइट। मयूराह रक्षति, मोर रक्षा करते हैं क्या, नहीं करते हैं, इसलिए गलत। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है, लिखती है, इसलिए राइट। बालिका कूजती, कूज का मतलब होता कूजना, बालिका कूजती है नहीं, चिड़िया कूजती है, तो ये गलत है, इसलिए क्रॉस। कलिका विकसती, कलियां खिलती है, खिलती है, कलिका विकसती, कली खिलती है, खिलती है, इसलिए राइट। चटका पठती, चिड़िया पढ़ती है, नहीं पढ़ती, इसलिए गलत। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, बहुवचन में बदलिए, यानी एक वचन दिए हुए हैं, आपको बहुवचन में बदलना। जैसे अश्व है, अश्व एक वचन का है, धावती भी एक वचन है, तो आपको कर्ता को भी बहुवचन में करना है, क्रिया को भी करना है। तो यहाँ पर अश्व का बन गया अश्वाह, और धावंती बहुवचन हो गया अश्वा धावंती। ऐसे बालिका जो है उसका बहुवचन होता है बालिका, और हो जाएगा पठंती। चटका, चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, तो चटका का बहुवचन होता है चटका कुजंती। फल जो है नपुंसकलिंग है, तो फल का बहुवचन होता है फलानी पतंती। इसके बाद गृह शब्द जो है वो भी बहुवचन इसका बनेगा, तो ये नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका बहुवचन बनता है गृहाणी, और इस्तः की जगह हो जाएगा संति, गृहाणी संति। इसके बाद यह है गजौ गच्छत, तो यहाँ पर गज शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए गज का यहाँ पर बनेगा बहुवचन गजाह गच्छन्ति। इस प्रकार से आपके यह पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें कर्ता और क्रिया का संबंध बताया गया था। वीडियो के माध्यम से आप पूरा इसको अच्छे से समझें और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे के लेसन में आपकी ये काम आएगा। इसलिए आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुने और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।